बांग्लादेश के कप्तान शाकिबुल हसन, शोरूम हसन नहीं, ये बांग्लादेशी फैंस ने ना मेरे दिमाग में डाल दिया। शाकिब एक जमाने में बड़े फेवरेट प्लेयर थे मेरे, लेकिन बांग्लादेशी फैंस ने मेल कर करके शोरूम हसन, शोरूम हसन। खैर, बांग्लादेशी कप्तान शाकिबुल हसन जो हैं वो नीदरलैंड के खिलाफ मैच से पहले बांग्लादेश वापस लौट गए थे। यार, बांग्लादेश इस पूरे सीजन में कंट्रोवर्सी में घिरी रही है। वो जब खेलने आ रहे थे तमीम इकबाल को बिठा दिया, जबरदस्त कंट्रोवर्सी हुई, आपस में देश में फैंस जो हैं सारे लड़ने लगे। शाकिब को दुनिया भर की बद्दुआएं लगी और उस बद्दुआओं का असर यह था कि टीम जो है वो संघर्ष पर संघर्ष करती रही, क्योंकि एक मैच सिर्फ इस टीम ने जीता है। मतलब बाकी टीम जो है वो लगातार फ्लॉप हुई है। बांग्लादेश ने 5 मुकाबले खेले, 5 में सिर्फ 1 जीते, 4 में हार का सामना करना पड़ा। यही कहानी नीदरलैंड की भी है। 5 खेले, 1 जीते, 1 बड़ा जीते, साउथ अफ्रीका के सामने जीते। साउथ अफ्रीका फिलहाल नंबर 1 है, बाकी वो हारते गए। लेकिन शाकिबुल हसन टीम को छोड़कर वापस बांग्लादेश गए और एक शख्स से मुलाकात करने के लिए गए। और ये खबर बड़ी हैरान करने वाली है, क्योंकि पूरी टीम जो है वो कोलकाता पहुंची थी, वहां उससे मैच खेला था। लेकिन कोलकाता, जहां पर शाकिब ने बहुत सारे मैच खेले केकेआर के लिए, वहां छोड़कर वो बांग्लादेश गई। ये खबर सबको परेशान करने वाली थी। कई लोगों के मन में ख्याल आया कहीं फिर किसी शोरूम का उद्घाटन। हाँ, क्योंकि शाकिब को लेकर खबरें आती रहती हैं कि वो बीच टूर्नामेंट में छोड़कर चले जाते हैं और शोरूम वोरूम खोलकर वापस लौट आते हैं और फिर टीम के साथ ज्वाइन कर लेते हैं। ये किस्से कहानियां बहुत है और ये हमको पता नहीं था। ये इस वर्ल्ड कप में हमको पता लगा जब कमेंट सेक्शन में हमारे बांग्लादेशी भाइयों और बहनों ने उड़ेल उड़ेल कर शाकिब के खिलाफ गुस्सा तमीम इकबाल वाले मसले को लेकर निकाला। लेकिन इस बार शोरूम वाली कहानी नहीं है। जो खबर निकल कर आ रही है वो थोड़ी शॉकिंग है, डाइजेस्ट करने वाली नहीं है। अब हो सकता है शोरूम ही हो, लेकिन डाइजेस्ट करने वाली मेरे लिए तो नहीं है। खबर यह आई कि शाकिबुल हसन जो हैं वो अपने मेंटोर नजमुल अबेदीन साहब से मिलने ढाका गए थे। अब आपको लगा कि यार मेंटोर से मिलना था तो मेंटोर को बुला लेते। एक आदमी जो टीम का कप्तान है, जिसकी टीम ने 5 मुकाबलों में 4 मुकाबले हारे हैं, जो बहुत लंबी लंबी बातें करके आया था, जो जबरदस्त प्लेयर रहा है, दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर है, जिसके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, गेंदबाजी अच्छी है, जिसने इंडिया जैसी टीम को एशिया कप में हराया था, वो लगातार फ्लॉप हो रहा है। और वो टीम छोड़कर बांग्लादेश में क्या कर रहा है? क्योंकि बांग्लादेश की कंडीशंस अलग है, इंडिया की कंडीशंस अलग है। लेकिन जो खबर निकल कर आई वो ये कि शाकिब को अपने कोच के मेंटोर के साथ प्रैक्टिस करनी थी और शाकिब ने डिसाइड किया कि वो प्रैक्टिस इंडिया में नहीं करेंगे, वो मेंटोर के साथ प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन ये प्रैक्टिस होगी बांग्लादेश में। कोई लॉजिक है इस बात का? मतलब पाकिस्तानियों को वीजा नहीं मिलता, बांग्लादेश वालों को मिलता है, वहां से खैर, शाकिबुल हसन जो हैं वो बांग्लादेश पहुंचे, शेर बांग्ला स्टेडियम गए, वहां पर 2-3 घंटे प्रैक्टिस की और थ्रो डाउन की प्रैक्टिस कहा जाता है की गई। 3 दिन प्रैक्टिस वहां पर की। अब ये 3 दिन की प्रैक्टिस में क्या वो सीख लेंगे, क्या वो कर लेंगे जो उन्होंने 10-15 साल क्रिकेट में नहीं सीखा, ये मेरी समझ से परे, लेकिन ऐसा हुआ है। शाकिबुल हसन इस वर्ल्ड कप में बल्ले से संघर्ष करते नजर आए हैं। 4 मैचेस खेले हैं, एक भी अर्धशतक नहीं है। 2019 में जब वो खेल रहे थे तब जबरदस्त बल्लेबाजी की थी। न्यूजीलैंड के सामने 40 रन बनाए थे, हालांकि उस मैच में भी अपना विकेट जो है वो गवा दिया था और उसकी वजह से हार हो गई थी बांग्लादेश की। लेकिन कोलकाता में मैच के बीच में शाकिब का वहां जाना और वहां से यहां लौटना, आपको लगता है ये लॉजिक वाली बात है, या वहां जाने से कुछ एक्चुअली में ऐसा बदल सकता है? पता नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन तस्कीन अहमद, जिन्हें इस पिछले मैच से बाहर रखा गया था, जो सीनियर बॉलर हैं उन्हें बाहर रखा गया था इस मैच से पहले, उनका कहना है कि यार बल्लेबाजों की मददगार विकेट है इसलिए हम हार रहे हैं, क्योंकि बॉलर्स हमारे अच्छे हैं और उनको इंपैक्ट लगने वाली बात नहीं है। मतलब ये भी कोई लॉजिक वाली बात नहीं है कि बल्लेबाजों की मददगार विकेट है। कई टीमें ऐसी हैं जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है, जिसके पास क्वालिटी बॉलर्स हैं, उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है। और बांग्लादेश की पिचेस वैसे भी एक तरह की कंडीशंस के लिए जानी जाती है। इंडिया में कई पिचेस हैं जो अलग अलग तरह कंडीशंस दे रही हैं, जैसे चिन्ना स्वामी में अलग कंडीशन है, चेन्नई में, लखनऊ में अलग कंडीशंस है, वानखेड़े अहमदाबाद में अलग है, जहां पर खेलने जा रहे हैं कोलकाता वहां। हाँ, ये वही ग्राउंड है कोलकाता का जहां पर रोहित शर्मा ने किस जमाने में 264 रन ठोक दिए थे, तो काफी ज्यादा होते हैं। यहां पर 31 मैचेस में जो 18 बार बल्लेबाजी जिस टीम ने ओपनिंग की है वो जीती है और 12 बार वो टीम जीती है जो चेस करती हुई नजर आई है। दोनों टीम की तरफ से अपने अपने दावे किए गए। एडवर्ड जो है वो दावा कर रहे हैं कि अभी भी उन्हें उलटफेर करना है।
आप नीदरलैंड को किसी भी दिन हल्का नहीं दे सकते। वो ऑस्ट्रेलिया के सामने अलग बात है, 90 पर ऑल आउट हुए थे, बहुत झटका लगा था, लेकिन वो वही टीम है जिसने साउथ अफ्रीका को झटका दिया था, कई और टीमों के खिलाफ अच्छा खेला था। सो यू कैन नेवर अंडर एस्टिमेट नीदरलैंड, स्पेशली उनके लोअर ऑर्डर, उनकी गेंदबाजी को। लेकिन शाकिब अल हसन का जाना मेरी समझ से परे। और आपको क्या लगता है कि शाकिब किस ले गए होंगे? क्या वाकई में उनके मेंटोर ने 3 दिन में कोई घुट्टी पिला दी होगी जिसको पीने के बाद वो लौटेंगे और कहेंगे कि आप कॉर्बो लौड़बो जीतबो? मतलब इस बात का कोई लॉजिक है? और क्या इतना मेस होने की वजह से बांग्लादेश क्रिकेट में ये इश्यूज हुए? और भी कई इश्यूज है। मुझे लगता है कि मुशफिकुर और महमूदुल्लाह को इतना नीचे खिलाना, जो अच्छी फॉर्म में है, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, ये एक बड़ा फैक्टर है। टीम सिलेक्शन थोड़ा इफ बट क्वेश्चन वाला है। सो बांग्लादेश के पास अपने बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इस वर्ल्ड कप में शाकिब भी बुरी तरह हार कर जाते हैं तो फिर उनका भी बाबर आजम होना तय है, क्योंकि बांग्लादेश में क्राउड भरा बैठा है। तमीम इकबाल के जो सपोर्टर्स होंगे, वहां के लोग होंगे, वो भी इनके साथ हो सकता है। बट